सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका ये 14वां क्वेश्चन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 14वां प्रश्न हमने अलग से लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें हमें एक रिएक्शन दी गई है और सेल का हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल और ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो कोई भी सेल रहता है, जैसे ये मान लो कि ये एक सेल है। तो इसमें दो अर्ध सेल होते हैं। पहले पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पर अपचयन होता है। इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। तो इस पर जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरीके से है। तो कोई भी सेल हो उसमें ये रिएक्शन दी रहती हैं। तो ये सेल अभिक्रिया भी हम इसे बोलते हैं। तो चलो फिर हमें ईएमएफ निकालना है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? तो आंसर है ननसर्ट समीकरण की। किसी भी सेल का जो है विद्युत वाहक बल हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ननसर्ट समीकरण से निकाल सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया है। तो चलिए फिर जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है सबसे पहले E0 सेल का और ये है 1.05 वोल्ट। इसके बाद हमें सेल अभिक्रिया दी गई है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमने हेडिंग लगा दी सेल अभिक्रिया और सेल अभिक्रिया जो हमें दी गई है वो है निकिल प्लस 2 सिल्वर जो है इसकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता 0.002 m और फिर तीर का चिन्ह, यहाँ पे आएगा Ni2+ और इसकी जो सांद्रता है 0.160 m और फिर इसके बाद 2 सिल्वर सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में। तो अब यहाँ पे हमें ये सेल अभिक्रिया से हमें और फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से पता है कि तीर के चिन्ह की जो इस तरफ होता है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये पूरा P का मान है जो कि हमें ननसर्ट समीकरण में अभी रखना पड़ेगा और ये रिएक्टेंट कहलाता है जो कि पूरा का पूरा R का मान है और ये हमें ननसर्ट समीकरण में रखना पड़ेगा। तो P और R दोनों हमें पता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा P है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा R है और E0 तो हमें दिया ही गया है, बस n का मान और मिल जाए। तो n का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो n बराबर जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है उन्हें हम n का मान कहते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे पता करेंगे? जितने प्लस हैं, देखो यहाँ पे 2 प्लस हैं, यहाँ पे भी 2 ही प्लस हैं, क्योंकि 2 का गुणा है तो 1 प्लस में 2 का गुणा होगा तो 2 प्लस ये भी होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये तो बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम ननसर्ट समीकरण लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दी ननसर्ट समीकरण से और ननसर्ट समीकरण आपको याद होना चाहिए जो कि होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 और बटे में आएगा n और फिर यहाँ पे आएगा log 10 और यहाँ पे आएगा P और यहाँ पे आएगा R यानी कि और इनकी सांद्रता। तो ये कोष्टक, बड़ा कोष्टक जो है ये सांद्रता कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा E बराबर E0 माइनस, अब देखो ये पूरा जो मान है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 0.0591 बटे जो यहाँ पे n का मान है तो वो हमने निकाला है 2, तो यहाँ रखेंगे 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे log 10 और जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे हम देखो इतना सारा p का मान है तो इसमें से जिस पर प्लस माइनस लगे होते हैं बस वही लेना होता है, क्योंकि ठोस अवस्था के लिए ननसर्ट कहते हैं इनका मान 1 होता है तो इनको नहीं लिखेंगे। तो इसको बस लिखेंगे जो कि है निकिल 2+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी जाएगी बटे R। इसी तरीके से R ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा R है, लेकिन इसमें केवल जिस पर प्लस है उसी को लिखेंगे, जिस पर प्लस माइनस नहीं है जैसे कि निकिल पर नहीं है तो इसको नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Ag और प्लस। लेकिन इस पर देखो आगे 2 लिखा था, तो जब भी कंसंट्रेशन लिखो ना तो 2 आगे जो गुणांक में था तो वो पावर बन जाती है यानी घात बन जाती है, तो 2 की घात यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर आगे क्या आएगा? E बराबर E0 का मान अब हम रख देते हैं, पहले भी रख सकते थे। तो 1.05 ये हमें E0 दिया गया है, आप देख सकते हो ऊपर E0 हमें दिया गया है 1.05 तो हमने वो लिख लिया माइनस 0.0591 बटे 2
और फिर यहाँ पे हमें दिया गया है log 10 और निकिल 2+ की जो सांद्रता है उसको लिख लेते हैं। निकिल 2+ की सांद्रता है 0.160। तो यहाँ पे लिख लो कि 0.160 सांद्रता इसकी बटे और सिल्वर प्लस की सांद्रता कितनी है, तो सिल्वर प्लस की सांद्रता है 0.002। तो वो यहाँ पे लिख लो 0.002 और इस पर सिल्वर प्लस पर पावर थी तो इस पे इसकी सांद्रता पर भी पावर आ जाएगी और इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। तो E बराबर, अब देखो 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2 और log 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 0.160 है इसका दशमलव हटाना है तो हम लिख सकते हैं 160 बटे 1000। 1000 मतलब 10/3 की पावर, है ना। अब ये बटे के बटे में है तो इसको हम गुणा में लिख सकते हैं, या पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना, फिर आएगा बटे। इसी तरीके से ये दशमलव हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1000। तो इसी तरीके से लिखेंगे 2/1000। 1000 का मतलब 10/3 की पावर, लेकिन इस पर 2 की घात है तो यहाँ पे लगा दो 2 की पावर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2 log 10। अब देखो 160 बटे 10/3 की पावर है, इसको ज्यों का त्यों लिख लो और ये देखो पलट जाएगा। तो पहले तो आएगा 2 पर पावर 4 की है और 10 पे 3 दूनी 6 की घात बन जाएगी, जो कि ऊपर पलट जाएगी। तो 10 पे 6 की घात ऊपर पहुंच जाएगी और नीचे आएगा 2 दूनी 4। अब जो 10 पर 6 की पावर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं ये पूरा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हमने लिख लिया। अब देखो 160 बटे 10 पर 3 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, और 10 पर 6 की पावर को हम लिख सकते हैं 3 की पावर मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर फिर 3 की पावर ऐसे, और बटे कितना 4। तो ये 10 पे 3 की पावर कट जाएगी, क्योंकि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 3 की पावर कट जाएगी, तो 160 गुणित 10 पे 3 की घात बटे 4 आएगा। तो हमने आगे बढ़ाया स्टेप। तो E बराबर यहाँ पे लिखा E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2 log 10। देखो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 160 इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणित 10। 160 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणित 10 और गुणित 10 पे 3 की पावर पहले से है, ये देखो 16 और 0 मतलब 10 और 10 पर 3 की पावर पहले से है और बटे में कितना आएगा 4। तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब तो E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2 log 10। अब यहाँ पे देखो 10 पर 4 की पावर आ जाएगी, 3 की ये है और 1 ये पावर है ना, और 4 चौके 16। तो ये 4 बार कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 4 गुणित 10 पर कितने की पावर 4 की पावर, ये आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2। अब देखो इसको गुणा वाली संख्या जो है प्लस में बदलती है लॉग में, जब लॉग का गुणा इसमें भी करेंगे लॉग का इसमें भी करेंगे तो आएगा, अब ये 10 तो माना ही जाता है तो लॉग हो जाएगा 4 और जो गुणा है ये बन जाएगा धन और लॉग का गुणा इसमें आएगा तो लॉग 10 पर 4 की घात, इस तरीके से बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर 1.05 माइनस 0.059, अब 059 ही ले लेते हैं, 1 लेना ज़रूरी नहीं है, बटे 2 और log 4 का मान आपको याद रखना है 0.6020। ये मान log 4 का है जो कि आपको कंपलसरी है याद रखना, और प्लस ये देखो 10 के ऊपर जो घात है ये आगे आ जाएगी तो 4 आ जाएगा आगे, यहाँ पे बचेगा log 10। तो इस हिसाब से अब log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ पे बचेगा केवल 4। तो E बराबर 1.05 माइनस 0.059 बटे 2 गुणित, अब देखो इसका और ये जो प्लस हो जाएगा है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो कर देते हैं। पहले इन दोनों का होगा गुणा
इसके बाद ये जो 4 है, log 10 का मान तो 1 हो गया, तो ये जो 4 है इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो देखो 4 जुड़ेंगे किसमें, 0.6020 में 4 ऐड हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पे प्लस होंगे, तो आएगा 4.6020। तो 4.60 बस ले लेते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक बस ले लिए, तो यहाँ पे आएगा 4.60। अब देखो यहाँ पे बराबर ये ई बराबर आएगा 1.05 माइनस, इसे हम 60 मान लेते हैं, तो ये आएगा 0.060 मानेंगे, 59 की जगह पर हम 60 मान लेते हैं, बटे 2 और गुणित 4.60। तो ई बराबर 1.05 माइनस, यहाँ पे कैंसिल, 0.0 2 तिया 6 0, तो 0.030 और गुणित 4.60। जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे रफ करने के लिए हम करेंगे 30 का गुणा करेंगे 460 में, तो कर लेते हैं 460 का कर लेते हैं 3 में, तो 3 शून्यम 0, 3 छः 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, और 3 चौकी 12 और 1 13, और 1 0 लगा लेते हैं, तो 30 का मान लेते हैं, 30 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव रखना है, तो 2 अंक ये हैं और 3 अंक ये हैं, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 5 अंक, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव आएगा तो आगे 0 लगा सकते हैं, तो आएगा 1.05 माइनस 0.13, इस तरीके से आएगा। अब ये जो है इसको हम घटा सकते हैं, तो ई बराबर 1.05 में से घटा देंगे 0.13 माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब यहाँ पे 9 मान लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 में से 10 के 9 मान लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 9। यहाँ पे 1 इसको दी थी तभी तो 10 हुआ था ना, तो ये 0, तो 0.92 वोल्ट के करीब आएगा, 0.92 वोल्ट, या फिर आपके नोट्स में 0.91 वोल्ट लिखा है तो वो भी ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली वो है, ये सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये लगभग मान वही है जो हमने निकाला है, तो नोट्स में है 0.91 वोल्ट, हमारा आया है 0.92 वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही है, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कर सकता, जो कि हमने इस तरीके से किया है। तो अब आप नोट्स में देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट किया गया था, इसका पूरा कैलकुलेशन कितना लंबा है, ये देखिए डायरेक्ट आंसर लिखा है, इसलिए समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो ये सेल का EMF पूरा 0.91 है, और अगर आप ये नोट्स जो हैं ये डाउनलोड करना चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में निकाले हैं, बिल्कुल यही नोट्स जिनकी NCERT लग चुकी है, जिन राज्यों में NCERT है, मतलब आल महत्वपूर्ण जो बोर्ड हैं, आल बोर्ड के लिए हम लोग नोट्स के साथ में स्टडी कर रहे हैं, और PDF नोट्स के लिए आप sandeepkharinotes.com पर विजिट करिएगा। ठीक है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग करेंगे इसका 15वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए नोट्स के साथ में। थैंक यू।